हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रीता सक्सेना, व्याख्याता समाजशास्त्र। आज आप लोगों को समाजशास्त्र से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को बताऊंगी कि समाजशास्त्र सोशियोलॉजी क्या है। समाजशास्त्र के लिए हंटिंगटन केरन्स ने बताया है कि समाजशास्त्र ही एक मात्र सब्जेक्ट है या मात्र विषय है जिसने कि अन्य सभी सामाजिक विषयों को लेकर अध्ययन किया है। एक मात्र विषय है। मेरा जो हंटिंगटन केरन्स का कोटेशन है वो साथ में चल रहा है, आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा उनको कि वो किस तरीके से बता रहे हैं कि एक मात्र सोशियोलॉजी ही सब्जेक्ट है जिसने कि समस्त विषयों को लेकर अध्ययन किया है और बताया है। आगे मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि मनुष्य पहले सदियों से ही, सुना होगा आप लोगों ने, कि जंगलों में रहता था। वो ही खाता था, पीता था, कंद मूल ये वो, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे। तो मतलब कि प्राकृतिक जितनी भी चीजें थी उन्हीं के बीच रहता था और प्रकृति से रिलेटेड जो परेशानियां थी उनको सामना भी उसको करना पड़ता था। धीरे धीरे व्यक्ति बढ़ता गया, सभ्य होता गया और उसने उन परेशानियों से सुलझने के लिए उन प्रकृति के बारे में जानना शुरू किया। तो फिर हमारे जो थे वो प्राकृतिक विषय आए, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसके बाद जानने के बाद भी कि ये पौधे कहाँ से आए, फल कैसे लगते हैं, पानी कहाँ से होता है, आग कैसे उत्पन्न होगी, वगैरह वगैरह सारी चीजों को। पहले तो क्या था, व्यक्ति जब जंगलों में रहता था तो देवी देवताओं के आधार पर मानता था। अगर किसी ने उनको पानी दे दिया तो वो पानी का देवता मानने लग जाते थे। कोई उनको फल दे देता था तो उसे भी वो ईश्वर या धर्म मानते थे। उसके ऊपर भी कोई ऐसा मानते थे कि किसी व्यक्ति ने, किसी ईश्वर ने हमें ये सब सारी चीजें दी हैं। लेकिन जब उसने अध्ययन किया, इन चीजों के बारे में पता लगाया, तो पता लगा कि नहीं, ये सारी चीजें प्रकृति की देन है और अगर हम ऐसा ऐसा करेंगे तो हम प्रकृति की जो विपत्तियां हैं या जो चीजें हमें चाहिए वो हमें मिल सकती हैं। फिर क्या हुआ, इसके बाद भी जब समस्याएं सुलझ गई, उनके बारे में पता लग गया, फिर भी व्यक्ति की अपनी समस्याएं सुलझी नहीं। तो फिर उसके बाद लोगों ने अपने बारे में या व्यक्तियों ने समाज के बारे में जानने की कोशिश की। समाज के बारे में जब जानने की कोशिश की, उसके उपरांत ही आपके सामाजिक विषय आए, जिनमें से समाजशास्त्र एक है। ऐसे विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कांटे को है। उन्होंने पॉजिटिव फिलॉसफी में एक सामान्य एवं स्वतंत्र विज्ञान को विकसित किया जो संपूर्ण समाज के बारे में बताता हो और अध्ययन करता हो। कांटे इस विज्ञान को भौतिक विज्ञानों के समकक्ष रखना चाहते थे। जो हमारे नेचुरल साइंसेस थे उनके बराबरी रखना चाहते थे। पहले तो इसका नाम ही उन्होंने सोशल फिजिक्स रखा, यानी कि सामाजिक भौतिकी रखा। फिर बाद में 1838 में 1838 में इसका नाम बदलकर दोबारा सोशियोलॉजी रखा गया। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस एंड लोगस। सोशियस जो कि लैटिन और ग्रीक भाषा से संबंधित था। सोशियस का मतलब है, अर्थ है समाज, और लोगस का अर्थ है विज्ञान से। इस प्रकार समाज का विज्ञान, ऐसा विषय जो कि समस्त समाज की चीजों को, बातों को एक ही उसमें अध्ययन करता हो और बताता हो। इसके लिए बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से इनको डिफाइन किया है। उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप देख रहे हैं। यूं तो बहुत तरीके से बताया है, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन सारी परिभाषाओं को, डेफिनेशंस को मैंने उसका ग्रुप बना दिया है। इन 4 ग्रुप में बता दिया है। तो किस तरीके से, सबसे पहला है कि कुछ लोग वे थे जिन्होंने बताया कि समाजशास्त्र एक समाज का अध्ययन है, जिसमें समाज का अध्ययन होता है। फिर दूसरा था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। अगला था समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। और अगला था कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं और अंत्यक्रियाओं का अध्ययन है। तो लोगों ने अपनी अपनी बात कही। मैं उससे रिलेटेड सबसे पहले शुरू से बताती हूँ आप लोगों को कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। इससे रिलेटेड थे हमारे ओडम, वार्ड, डंकन मिचेल, हेज आदि विद्वान के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि हमारा समाजशास्त्र केवल समाज का अध्ययन करता है, चाहे वो कोई भी समाज हो। सामाजिक संबंधों के लिए बताऊंगी मैं कि मैकाइवर एंड पेज, जॉर्ज सिमेल, क्यूवर, वॉन बिजे आदि बहुत सारे समाजशास्त्री थे जिन्होंने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। सामाजिक क्रियाओं और अंतःक्रियाओं के संबंध में मॉरिस जिन्सवर्थ का नाम आता है, मैक्स वेबर का नाम आता है, गिलेन एंड गिलेन का नाम आता है, हॉवहाउस, इन सभी ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन है। अगला है समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन। इसमें इनका नाम आता है जॉनसन, वेनेट,
च्यूमेनहाइन, फ्लेमिंग, किमवॉलियन आदि सारे जो विद्वान थे वो इससे समर्थक थे। उनका कहना था कि समाजशास्त्र वे विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करते हैं, चाहे वो क्रियाओं से हो, संबंधों से हो, या समूहों से हो, या समुदायों से हो। यूँ तो अध्ययन की सुविधा के लिए ये डायग्राम बना दिया गया है, चार्ट बना दिया गया है, लेकिन अंत में यही कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र वह है वो सभी का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का भी अध्ययन किया जाता है, समूहों का भी अध्ययन किया जाता है, क्रियाओं अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है, और समुदायों का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न विचारधाराओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि समाजशास्त्र मानव समाज का विज्ञान है और सामाजिक संबंध, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक जीवन तथा सभी घटनाओं का अध्ययन करता है।